हेलो फ्रेंड्स। आजकल आप हर तरफ एक वर्ड जरूर सुन रहे होंगे, कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग। लोग बोलते हैं कि अमीरों की वेल्थ कंपाउंडिंग से बनती है। कुछ लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा कंपाउंड होता है। हमने अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम तो सुना होगा। उन्होंने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा बताया है। लेकिन आखिरकार ये कंपाउंडिंग होती क्या है और कैसे इसे इम्प्लीमेंट करके हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। कंपाउंडिंग को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सुरेश, नरेश और महेश 3 दोस्त होते हैं। तीनों ही दोस्त एक ही कंपनी में काम करते हैं और 30,000 की सैलरी कमाते हैं। सुरेश अपने सारे पैसों को पार्टीज में, नई नई चीज़ों को खरीदने में खर्च कर देता है और वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की भी शुरुआत कर देता है, यानी कि उसे लत लग जाती है। अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। तो उसके मन में आता है जो वो करता है। उसे प्रमोशन की भी परवाह नहीं है। दूसरी तरफ नरेश पार्टीज में कम जाता है, कभी थोड़ा बहुत स्मोकिंग शुरू कर देता है और जंक फूड भी खाता है। लेकिन वह हर महीने थोड़ा पैसा अपनी आरडी में जमा करता है। वह अपने काम को अच्छे से करता है। वहीं पर महेश अपना टाइम देकर इन्वेस्टिंग सीखता है और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम इन्वेस्टिंग में लगाता है। उसे पार्टीज में जाने, स्मोकिंग करने, ड्रिंक्स करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करता है तथा हेल्दी डाइट फॉलो करता है और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने पर ध्यान देता है। 40 साल बाद तीनों दोस्त फिर से एक जगह मिलते हैं। सुरेश को कैंसर हो गया है, उसकी एक किडनी भी खराब है, उसके सिर पर बहुत सारा डेट भी हो गया है। स्किल पर ध्यान न देने की वजह से वह आज भी उसी कंपनी में वही नौकरी कर रहा है। उसने अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से बिगाड़ दी है। दूसरी तरफ नरेश का उसी कंपनी में प्रमोशन हो गया है। उसके पास थोड़ा बहुत पैसा भी जमा हो गया है, लेकिन उसे भी हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और अस्थमा जैसी बीमारियां हो गई है। महेश एक मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक बन गया है। वह एकदम फिट इंसान है। उसकी नेटवर्थ करोड़ों में है। उसका एक हंसता खेलता परिवार है। तो देखा आपने कि कैसे छोटे छोटे डिसीजन और आपके द्वारा की गई एक्टिविटी लॉन्ग टर्म पर आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट डालते हैं। यही होती है कंपाउंडिंग। पर आप कुछ पैसे को ब्याज पर चढ़ाकर उससे आने वाले ब्याज को भी ब्याज पर लगा देते हैं और अगर ऐसा ही करते रहते हैं तो कुछ टाइम बाद आपका पैसा कई गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं, आपने उनको ब्याज पर दे दिया, लेकिन आपने उस पैसे को कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया था। अब 1 साल बाद आपको 11,000 रुपये मिलेंगे। अब अगर आप इन्हें फिर से ब्याज पर लगाओ तो अब आपको 10,000 पर नहीं 11,000 पर ब्याज मिलेगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक टाइम पर आपका ब्याज आपके लगाए हुए पैसे से भी ज़्यादा हो जाएगा। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग को और भी ढंग से समझने के लिए आपको एक और कहानी सुनाते हैं। एक देश का राजा बहुत घमंडी था। उसे अपनी धन दौलत पर बड़ा घमंड था। एक बार उसे सबक सिखाने के लिए एक गीतकार राजा के सामने आया। एक जो सिंगर होता है वो राजा के सामने आया और बोला, महाराज मैं आपको अपना एक गाना सुनना चाहता हूँ। राजा ने बोला, सुनाओ। जब गीतकार ने अपना गीत सुनाया तो राजा को वो गीत बड़ा पसंद आया। राजा बोला, मांगो जो मांगते हो। राजा के सामने एक चेस प्लेट रखी हुई थी। गीतकार ने बोला, महाराज आपके सामने जो चेस प्लेट रखी हुई है, यानी कि जो शतरंज खेलने की जो चेस की जो प्लेट आती है ना, वो कि महाराज आपके सामने जो चेस प्लेट रखी हुई है उसमें 64 ब्लॉक्स है। अगर आप मुझे हर ब्लॉक के हिसाब से, जैसे पहले ब्लॉक में 1 सिक्का, दूसरे ब्लॉक में 2 और तीसरे ब्लॉक में 4 सिक्के, और ऐसे ही करते करते 64 ब्लॉक तक दे दीजिए और मैं रोज आऊँगा और उस दिन का इनाम आपसे ले जाऊँगा। राजा को कंपाउंडिंग की पावर का अंदाजा नहीं था, ऊपर से वो घमंडी भी था। तो उसने बड़ी अकड़ में कहा, तुम जो मांगते हो तुम्हें मिल जाएगा, जाओ। गीतकार रोज आता और अपना इनाम लेके जाता। कुछ दिनों बाद ही गीतकार को इनाम ले जाने के लिए बैलगाड़ियों की जरूरत लेनी पड़ी। आजकल जो ट्रक वगैरह होते हैं उस टाइम पर नहीं होते थे, उस टाइम पर बैलगाड़ी की जरूरत पड़ी। 40वां दिन आते आते राजा का सारा खजाना खाली हो गया। यह है कंपाउंडिंग की पावर। केवल 40 ब्लॉक में ही राजा का खजाना खाली हो गया। 64 ब्लॉक तक तो पहुंचा ही नहीं। कंपाउंडिंग को काम करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ही नहीं, ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। जैसे एक लड़का 20 साल की उम्र से ही 1,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, वहीं पर दूसरा लड़का 30 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू करता है, लेकिन वह 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट करता है, यानी कि उसका पहले वाले का डबल इन्वेस्ट करता है। जब दोनों 60 साल के हो जाएंगे तब वह लड़का जो जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करता है उसके पास 3.14 करोड़ रुपीज़ होंगे। वहीं पर जो लड़का 30 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू करता है उसके पास 60 साल की उम्र में 1.4 करोड़ रुपीज़ होंगे।
तो देखा आपने कि कैसे दूसरा लड़का ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने के बावजूद भी टाइम कम होने की वजह से पीछे रह गया। इसलिए आपको अपनी टीनेज में ही जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए। आप जितना लेट शुरू करेंगे उतना ही कम फ़ायदा आप ले पाएंगे। अब सवाल ये आता है कि पैसों को इन्वेस्ट करना कहाँ है। तो आप अपने पैसों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड हम ढेर सारी वीडियोस लाने वाले हैं। तो बढ़िया रहिए हमारे साथ। अभी के लिए आप म्यूचुअल फंड की SIP करा सकते हैं। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आपको महीने के महीने पैसे जमा कराने होते हैं और इसमें आपको 12 से 18% तक का रिटर्न आराम से मिल जाता है। अगर आपके पास अभी कुछ पैसे पड़े हुए हैं तो आप उन्हें लमसम में भी डाल सकते हैं। SIP और लमसम में बस यही फ़र्क है कि SIP में आपको महीने के महीने पैसे जमा कराने होते हैं और लमसम में एक बार पैसे डालो और भूल जाओ। मान लो आपके पास अभी 10 लाख रुपए हैं और आप उसे 15% के रिटर्न पर कंपाउंड होने के लिए छोड़ देते हैं, तो आपको 40 साल बाद 26.79 करोड़ रुपीज़ मिलेंगे। यानी कि आपके पैसे 260x मल्टीप्लाई हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी कंपाउंडिंग की पावर। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो या इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करी हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट और पर्सनल फाइनेंस पर अभी ढेर सारी हमारी वीडियोज़ आना बाकी है। तो गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।